विजय माल्या का नाम भारत में एक समय सफलता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने किंगफिशर ब्रांड को शराब से लेकर एयरलाइंस तक एक बड़ी पहचान दी। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने शोहरत पाई, उतनी ही तेजी से उनके साम्राज्य का पतन हुआ। शानदार शुरुआत। विजय माल्या एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे थे। उन्होंने अपने पिता की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप उपग्रुप को और आगे बढ़ाया। किंगफिशर बियर उनकी सबसे मशहूर प्रोडक्ट थी, जिसे पूरे देश में पसंद किया जाता था। लेकिन उनकी असली महत्वाकांक्षा शराब से परे थी। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। शुरुआत में एयरलाइंस को 5 स्टार एयरलाइन कहा गया क्योंकि इसमें शानदार सुविधाएं थीं, शानदार सीटें, स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन सर्विस। लोगों को लगने लगा कि विजय माल्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देंगे। गलत फैसले और बढ़ता कर्ज। लेकिन जल्द ही समस्याएं सामने आने लगीं। किंगफिशर एयरलाइंस ने बहुत ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा था। बढ़ते ऑपरेशन कॉस्ट और ज्यादा लग्जरी सुविधाओं के कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ। 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन नाम की सस्ती एयरलाइन को भी खरीद लिया ताकि लो कॉस्ट मार्केट में भी पैर जमा सकें। लेकिन इससे उनकी वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई। इस बीच उन्होंने कई बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। ये कर्ज उन्होंने एयरलाइन को बचाने के लिए लिया था, लेकिन बिजनेस मॉडल में खामियों के कारण नुकसान जारी रहा। किंगफिशर का पतन। 2012 तक स्थिति इतनी खराब हो गई कि किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें बंद करनी पड़ी। पायलट और कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला था। कंपनी के खिलाफ कई केस दर्ज हुए। लेकिन असली संकट तब शुरू हुआ जब बैंकों ने अपना कर्ज वापस मांगना शुरू किया। माल्या ने उन्हें भुगतान करने का वादा किया, लेकिन असल में उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी कंपनियां घाटे में चल रही थीं और निवेशक भी दूर होने लगे। भारत से फरार। 2016 में जब बैंकों और सरकारी एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी, विजय माल्या चुपचाप यूके भाग गए। जब तक भारतीय अधिकारी कुछ कर पाते, वह लंदन में थे। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय एड ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। भारतीय सरकार ने ब्रिटेन से उन्हें वापस लाने की कोशिश की। 2019 में यूके की कोर्ट ने उनके भारत प्रत्यर्पण एक्स्ट्रेडिशन को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्होंने कानूनी दांव पेंच से इसे टाल दिया। अभी क्या हो रहा है? विजय माल्या लंदन में हैं और भारत सरकार उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। उनकी भारतीय संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कर्ज वापस नहीं किया। कभी जो शख्स किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था, आज उसे एक भगोड़े के रूप में जाना जाता है। उनका नाम अब उन लोगों में शामिल हो गया है जिन्होंने बैंकों और जनता का पैसा लेकर विदेश में ऐश की जिंदगी चुनी। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नाकामी की नहीं, बल्कि भारत की बैंकिंग और कॉर्पोरेट सिस्टम की भी है, जिसने बिना सोचे समझे अरबों रुपए का कर्ज दे दिया। विजय माल्या का केस एक सबक बन चुका है कि सिर्फ दिखावे से बिजनेस नहीं चलता, और एक दिन हर धांधली का पर्दाफाश हो ही जाता है।